आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया कि पीटीआई एक मकबूल पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान जरूर होगा। साफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया, और जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज का दिन खुश आइंद है इस लिहाज से कि कम से कम आज एक तारीख का तयन हो गया सबकी रजामंदी से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और है, और उसके साथ साथ तमाम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी कंसल्टेशन और उनकी कंसेंट लेके आज फैसला भी हो गया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर भी कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स। मैं समझता हूं कि इस लिहाज से आज का दिन खुश आइंद है, लेकिन साथ ही अफसोस की बात है हम एक आईनी और जमहूरी रियासत में रहते हुए एक इलेक्शन लेने के लिए पीटीआई को आज तीसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से दो सूबों में केपी और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा, और वेयरएज नेशनल असेंबली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज यह फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है। लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उनको वो समझने की जरूरत है। वो अगर कमजोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानिबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स ये तयन किया और यह फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने वो अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं क्या बल्ले का निशान होगा? भाई, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। चारों सूबों में जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो पीटीआई है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाया है रियासती इदारों की तरफ से, आईनी इदारों की तरफ से, यह काबिल अफसोस है। अगर आपके इलेक्शंस वक्त पे हो जाते तो जो सियासी अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी, इंतशार, बददिली फैली है जिससे बिलियन डॉलर्स का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है, वो शायद ये रियासती इदारे उसके जिम्मेदार हैं। और शायद वो हम जो अवाम को, जो 25 करोड़ अवाम आज माशी तबाही की दलदल में फंस चुकी है, शायद उनको हम निकालने में कामयाब होते अगर आईनी इदारे अपनी ड्यूटीज वक्त पे करते और सही तौर पर करते। मानों में बुनियादी हुकूक सही मानों में मुअत्तल हो चुके हैं।
आज भी रियासती इदारे एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए पीटीआई को कभी अगवा किया जाता है, अगवा बराए बयान किया जाता है, कभी उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, कभी उनको ड्राई क्लीन मशीन के जरिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और किंग्स पार्टी में पहुंचाया जाता है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है। ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी 25 करोड़ आवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज जो तमाशा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीएमएलएन को फेवर करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि पब्लिक में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसके लिए उल्टे सीधे हुए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको फिर भी उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैल रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है तमाम रियासती इदारे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं वो उनकी इन हरकतों की वजह से डिस्क्रेडिट हुए हैं। लिहाजा उनको भी चाहिए वो रिकंसिडर करें, क्योंकि आज आपका जो वोटर है 50% से ज्यादा वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और नौजवानों को के नजरियात को डंडे के जोर पे तब्दील नहीं कर सकते। आपने 3 दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल और जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अवाम को शऊर हासिल है। आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। इस पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी, और इमरान खान और पीटीआई एक दफा फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, और इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हमें इस बात का खदशा है और शदीद खदशा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। हमारे प्रपोजर्स, जो कैंडिडेट्स के प्रपोजर सेकेंडर्स होंगे, उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी हुक्म की नई तामील कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो उन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर रहा जो मुतनाज़ा लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 उनको इजाजत देता है कि तमाम इदारे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको फैसिलिटेट करेंगे। लिहाजा आपको अगर तौहीन अदालत इमरान खान के खिलाफ तो नजर आती है, लेकिन क्या आपकी आंख और कान बंद तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का ट्रांसफर न करने का और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामील करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है, और जो जलसे करने की कोशिश करता है ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं, या उनको अगवा कर लिया जाता है, या उनके ऊपर तशद्दुद होता है, या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। यह तर्ज अमल किसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है, और ये मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। साफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया, और जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि हमें आईन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है।